So this is not at all a clickbait video. I will show you each and every details of the amount that I've mentioned in the thumbnail of this video. But for this you have to stay tuned till the last of this video. Hi everyone, welcome back to this YouTube channel. Myself Simran and let's start with this video. आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि अगर तुम्हें सिर्फ नीट की काउंसलिंग का पार्ट बनना है विच मीन्स तुम्हें अगर सिर्फ पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा टू पार्टिसिपेट इन द नीट काउंसलिंग। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ टर्म्स होंगे जो मैं इस वीडियो में फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगी। और अगर आप नीट की काउंसलिंग का पार्ट बनने वाले हो तो फिर आपको वो टर्म्स थ्रू आउट द काउंसलिंग बहुत बार सुनने को मिलेंगे। सो उनको मैं पहले डिस्कस कर देती हूँ सो दैट इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर द व्यूअर्स आउट देयर कि वो आगे की वीडियो को अच्छे से समझ सकें। सो द फर्स्ट टर्म इज़ AIQ विच इज़ ऑल इंडिया कोटा एंड सेकेंड टर्म इज़ स्टेट कोटा। देखो, ऑल इंडिया कोटा में मोस्टली जो होते हैं सारे एम्स की सीट्स आ जाती हैं एंड जितने भी एम्स कॉलेजेस हैं इंडिया में। एंड सेकेंड जो है स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें भी 15% जो है ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रिजर्व होती हैं कि किसी और स्टेट से जाकर किसी दूसरे स्टेट में बच्चा एडमिशन ले सकता है कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करके। और 85% जो सीट्स होती हैं एक पर्टिकुलर स्टेट की तो वो उसी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। सो ये दो टर्म्स हो गए। ये जो MBBS की काउंसलिंग होती है ये बॉडी करवाती है जिसको हम बोलते हैं MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। नाउ द थर्ड टर्म जो आप फ्रिक्वेंटली सुनोगे अगर आप BMS की काउंसलिंग करने जा रहे हो दैट इज AA-CCC। और AA-CCC की फुल फॉर्म है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। नाउ थ्रू आउट द वीडियो हम इनको शॉर्ट फॉर्म्स में AIQ और AA-CCC के फॉर्म में एड्रेस करेंगे फॉर द कन्वीनियंस, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आगे का पॉइंट। तो मैंने 4 टाइप्स की काउंसलिंग अटेंड करी थी in my journey. 2 of them was for the MBBS course and another 2 of them for the BMS course. तो हम पहले MBBS के बारे में डिस्कस करेंगे फिर BMS के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट द MBBS पार्ट। ओके, सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली रजिस्ट्रेशन फीस पे होती है एंड अनदर इज सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट अगर तुम ब्लेंडर कर देते हो कुछ भी काउंसलिंग में तो वो तुम्हारा वो अमाउंट एज अ पेनाल्टी चार्ज कर लेंगे, अदरवाइज तुम्हें रिटर्न बैक कर देंगे। ओके, नाउ फॉर द MBBS सबसे पहले मैंने जो अटेंड करी थी काउंसलिंग दैट वाज AIQ काउंसलिंग दैट आई टोल्ड, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। एंड इसमें जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था दैट वाज 1000 रुपीज़ एंड द सिक्योरिटी अमाउंट वाज 10,000 रुपीज़ दैट आई पेड। उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये टोटल एक साथ ही पेमेंट हुई थी तो टोटली 11,000 आई हैव पेड। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग दैट आई अटेंडेड वॉज स्टेट कोटा काउंसलिंग फॉर द MBBS ओनली। एंड उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ दैट वाज ये अमाउंट था उसका विच इज़ 5,900 रुपीज़। एंड फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड में जो जिस स्टेट में मैंने अप्लाई करा था उसमें फर्स्ट राउंड में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे करनी थी। सेकेंड राउंड से सिक्योरिटी अमाउंट पे हुई है तो सेकेंड राउंड में मैंने ये पर्टिकुलर अमाउंट 10,000 की सिक्योरिटी अमाउंट पे करी एंड दिस वॉज ऑल फॉर माई MBBS। देखो, ये पर्टिकुलर अमाउंट्स पे करके मैंने कोई ब्लेंडर नहीं करा, इसलिए मुझे थ्रू आउट इसी अमाउंट्स के साथ मैंने सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट कर लिया। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर स्ट्रे राउंड होता है और एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो इन सारे राउंड्स में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। बट इन केस तुम कोई ब्लेंडर कर देते हो काउंसलिंग के बीच में तो तुम्हारा ये अमाउंट पर्टिकुलरली एज ए पेनाल्टी चार्ज कर लिया जाता है बाय द काउंसलिंग कमेटी बॉडी। और कई जगह पर चांसेस होते हैं कि तुम दोबारा से रजिस्ट्रेशन फी पे करो एंड सिक्योरिटी अमाउंट पे करो देन यू विल बी एलिजिबल। बाकी कुछ जगहों पर तो तुम्हें कंसीडर ही नहीं करा जाता, तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाता है नीट की काउंसलिंग से। सो ब्लेंडर से बच के रहना। सो दिस वॉज ऑल आई पेड एंड नाउ लेट्स गो टू द BMS पार्ट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सेकेंड जो टाइप्स की काउंसलिंग थी दैट आई डिड वाज फॉर द BMS काउंसलिंग। इसमें भी सेम काइंड ऑफ थी जो AA-CCC सबसे पहले मैंने एक काउंसलिंग करी जो कि MBBS में जो ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग होती है ना उसके इक्विवेलेंट ही होती है। तो आई डिड दैट। तो उसमें क्या था 1,000 समथिंग जो था दैट वाज फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड 20,000 वॉज फॉर द सिक्योरिटी अमाउंट, जिनके आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो एंड यू कैन सी दैट इसमें डेट सब कुछ मेंशन है स्क्रीनशॉट में। मैंने इस तरीके से स्क्रीनशॉट लिया है सब कुछ मेंशन हो सो दैट यू पीपल कुड गेट द क्लियर आइडिया। और उसके बाद मैंने सेकेंड काउंसलिंग अटेंड करी थी दैट वाज फॉर द BMS की स्टेट कोटा काउंसलिंग।
एंड उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था दैट वाज 2000, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड सिक्योरिटी अमाउंट जो था दैट वाज 20,000 एंड दिस वाज ऑल आई पेड। एंड ऑल्सो क्योंकि जो BMS की काउंसलिंग थी वो मैंने खुद ही करी थी, तो मेरे पास जो ना PC नहीं था, तो फिर उसके लिए आई नीड टू गो टू नियर बाय साइबर कैफ़े, और मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने होते हैं ना स्टेट की काउंसलिंग्स में, ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाने होते बट स्टेट में करवाने होते हैं, तो आई वेंट टू द नियर बाय कैफ़े और मैंने उनसे अपलोड करवाए थे, तो ही चार्ज 100 रुपीज़ फॉर दैट। तो इन सब को कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि ये थंबनेल से मैच करता है या नहीं। अगर मैच करता है दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट वीडियो, बाकी यू कैन टेक दैट आइडिया, दिस इज़ जस्ट फॉर फन। बट वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे, तो इस वीडियो को आज बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि व्हेन आई वाज अबाउट टू टेक पार्ट इन काउंसलिंग, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था चीज़ों का, बिकॉज आई एम द फर्स्ट जनरेशन पर्सन इन माई फैमिली टू टेक पार्ट इन टू काउंसलिंग्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस और इन सारी चीज़ों में। तो हमें तो ऐसे ही लगता था कि गवर्नमेंट चीज़ें हैं तो सस्ते में होती होंगी, ज़्यादा सस्ते में होती होंगी। वी डोंट नो अबाउट सिक्योरिटी अमाउंट्स बेसिकली, कि सिक्योरिटी अमाउंट्स क्या होते हैं और उनको पे करना होता है। सो फॉर मेनी पीपल आउट देयर द अमाउंट दैट आई मैंशन, हो सकता है कि 70-80 हज़ार बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट हो, बट देयर आर पीपल जिनके शायद इतना वेजेस नहीं है, जिनकी फैमिली में इतनी अच्छी इनकम नहीं है उनके फैमिली मेम्बर्स की, द पर्सन हु इज़ अर्निंग, तो उनके लिए अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। सो आई विश दैट मुझे भी पहले पता होता, क्योंकि इन बिटवीन मैं एक स्टोरी बताती हूँ अपनी। व्हाट हैपेंड इज़ दैट व्हेन अराउंड 35 to 40,000 was paid by my parents, फिर उसके बाद दे वर लाइक कि नाउ व्हाट टू डू, कि अब तो ऑन द स्पॉट हमारे पास इतना अमाउंट अरेंज नहीं है, और ड्यूरिंग द काउंसलिंग तुम्हें मुश्किल से 3 से 4 दिनों का ही टाइम मिलता है, उसी टाइम में तुम्हें वो अमाउंट अरेंज करना होता है और काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। सो इतनी जल्दी अमाउंट अरेंज करना भी अपने आप में टास्क हो जाता है फॉर सम पीपल। फॉर मी व्हाट हैपेंड इज दैट आई स्टिल रिमेंबर माई मदर जस्ट कॉल्ड वन ऑफ हर रिलेटिव एंड शी एक्सप्लेन द सिचुएशन कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि तो ही वॉज़ वेरी नाइस, सो ही सेड कि नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई में कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। सो उन्होंने तुरंत अमाउंट ट्रांसफ़र करा और मैंने अपनी काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड करा। सो इट इज़ देयर, एंड शायद तुम्हारे पेरेंट्स के सामने या तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन ना आए, तुम पहले से अपने फंड्स उसी हिसाब से अरेंज करके रखना, क्योंकि आई अग्री विद दैट कि इसमें से सिक्योरिटी अमाउंट वॉज अबाउट 60,000, तो 60,000 तो मुझे वापस मिल गया है अब सिक्योरिटी अमाउंट, बट आई पेड ऑल दीज। अगर तुम टाइमिंग्स देख सकते हो, अगर तुम डेट्स देख सकते हो, तो मैंने सारा अगस्त और सितंबर के अंदर अंदर सारी पेमेंट्स करी थी, 2 महीनों के अंदर, मतलब 2 महीनों के अंदर तो मैं अबाउट 70,000 स्पेंड कर दिया। एंड यू हैव दैट, मतलब वो होना भी तो चाहिए ना तुम्हारे पास ऑन द स्पॉट। ये चीज़ें वापस आती हैं। फरवरी से मेरा अमाउंट जो है सिक्योरिटी अमाउंट वापस आना शुरू हुआ था, फरवरी एंड मार्च में 2 महीनों में आ गया था, बट इसमें भी गैप है। मतलब इमेजिन सितंबर तक तुम सारी पेमेंट्स कर रहे हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 4 महीनों का गैप है। तो स्टिल अगर आप किसी से लेते भी हो अमाउंट, तो फिर पीपल स्टार्ट सेइंग कि नहीं, आई नीड बैक और हमें भी ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें। तो दिस इज़ सम ऑफ द थिंग जो शायद तुम्हें पहले से पता होंगी, तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड और यू विल बी फाइनेंशियली ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि इंसान कुछ ना कुछ कर लेता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जो मैंने काउंसलिंग अटेंड करी थी। अब मैं ये काउंसलिंग के ऊपर वीडियोस बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन किसी को डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो और वो खुद काउंसलिंग कर रहे हैं तुम्हारी, तो तुम्हें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तुम्हें ये लग रहा है कि इस वीडियोस में मैंने स्क्रीनशॉट्स कहाँ से निकाले हैं, तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने गूगल पे की हिस्ट्री से, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, वहाँ से ये सारे स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं, क्योंकि मैंने वैसे तो सारे PDFs डाउनलोड करे थे जब मैंने पेमेंट्स करी थी फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, कि मेरे पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए कि मैंने पेमेंट्स करी हैं, तो मैंने सारे डाउनलोड करके रखे हुए थे। बट जब मेरी सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ डन हो गया एंड आई वाज जस्ट अवे फ्रॉम द काउंसलिंग, तो मैंने सारे जो स्क्रीनशॉट्स थे, सब डाटा अपने फ़ोन का क्लियर कर दिया, जो मैं अभी लेकर बैठी हुई हूँ, इसका सारा डाटा क्लियर हो चुका है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मुझे कोई भी PDF नहीं मिला और थोड़ा सा दिमाग लगाया तो पता चला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो वहाँ से मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट्स निकाले हुए हैं। दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो।
और आप स्टे ट्यून रहना. आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन द काउंसलिंग, क्योंकि देर इज सो मच टू टेल अबाउट काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स आउट देयर, सो दैट यू पीपल डोंट गेट स्कैम्ड. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग नीट की काउंसलिंग जो शायद इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है. जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो कहाँ ही अवेलेबल हो पाएगा. तो दैट आई विल प्रोवाइड you through my videos. So stay tuned. That's it. This was all about the video. Bye bye.